हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सियोल तायरंग के रेस्टोरेंट जाती है। तायरंग किमची बना रहा होता है तो सियोल उसकी हेल्प करने लगती है। अब सियोल को तो ये सब नहीं आता है, इसलिए तायरंग उसका हाथ पकड़ के उसको सिखाने लगता है। उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। वो एकदम से कहती है, तुम जब मेरा हाथ पकड़ते हो तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसका मतलब मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये सुनकर तायरंग एकदम रुक जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी वहाँ पर जिन्बू आ जाता है और वो बाहर से खड़े होकर ये सब देखने लगता है। सियोल को लगता है तायरंग उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर तायरंग समझ जाता है कि सियोल ने मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है। सियोल कहती है, क्या अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? इस पे तायरंग हंस के कहते हैं, हाँ खोल सकती हो। वो उससे कहता है, तुम कभी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सब देख के जिन्बू को बहुत ही सैड फील होता है। वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से किमची बनाने लगते हैं। जिन्बू अपने ऑफिस जाता है और गुस्से में सब कुछ तोड़ने फेंकने लगता है, लेकिन वो सोचता है मैं वहाँ से चला क्यों आया, वो मेरी वाइफ है और मेरी ही रहेगी, मैं उसे अपने पास वापस लाके ही रहूंगा। वो सीधे तायरंग के रेस्टोरेंट आता है। तायरंग और सियोल तो उसे यहाँ देखकर एकदम हैरान होते हैं। सियोल कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिन्बू कहता है, ये रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर खाना खाने आया हूँ। इस पे तायरंग कहता है, अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है और खाना बनने में बहुत ही टाइम लगेगा, सो तुम बाद में आना। इस पे वो कहता है, मैं रेस्टोरेंट खुलने का यहीं पर वेट करूंगा। जिन्बू सियोल से कहता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सियोल कहती है, तो तुम्हें पता चली गया है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अपने फीलिंग्स को हर्ट मत करो। लेकिन वो नहीं जाता और वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों काम कर रहे होते हैं और जिन्बू अकेला बैठा होता है। वो दोनों जिन्बू को टोटल इग्नोर कर रहे थे। जिन्बू कहता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर हुई ही नहीं, लेकिन वो दोनों उसके बाद इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद सियोल अपना काम खत्म करके जा रही होती है तो जिन्बू उसको रोकने जाता है। तभी तायरंग जिन्बू को खाना देने आता है और जिन्बू की वजह से प्लेट गिर के टूट जाता है। ये देखकर सियोल और तायरंग उसको घूरने लगते हैं और वो जल्दी से जाकर प्लेट के टुकड़े उठाने लगता है और इसमें उसकी उंगली कट जाती है। ये देखकर सियोल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो उसके पास आकर डरते हुए कहती है, तुम्हें प्लेट उठाने के लिए किसने कहा था? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? उसकी चिंता करते देखकर जिन्बू को बहुत ही खुशी हो रही थी और उल्टा तायरंग को जेलसी फील हो रहा था। तायरंग सियोल को उठा के कहता है, तुम अपने काम पे जाओ, मैं इसके हाथ पे बैंडेज कर दूंगा। ये सुनकर वो चली जाती है, लेकिन जिन्बू तो बहुत ही खुश था कि ये अभी भी मेरी चिंता करती है। इसके बाद अगले दिन में जिन्बू अपने ऑफिस में होता है। सियोल के डैड उसे कॉल करते हैं क्योंकि वो तो अभी भी जिन्बू को अपना सन इन लॉ के रूप में मानते हैं। जिन्बू उन्हें कहता है कि हम साथ में डिनर कर सकते हैं। अब वो इस पे तो ना कह ही नहीं सकते हैं। जिन्बू कहता है, ठीक है, तो मैं तुरंत आपके लिए अपनी कार भिजवाता हूँ। ये सुनकर वो खुश होकर कहते हैं, तुम मेरे लिए अपनी कार भिजवा रहे हो? इसके बाद वो कार में बैठ के आ रहे होते हैं। वो इतनी महंगी कार में बैठ के बहुत ही खुश थे और अपने एक्शन इन लॉ पे बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं जिन्बू उनका वेलकम करने के लिए खुद बाहर खड़ा है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। जिन्बू उसे अंदर ले जाता है। वो वहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीजों देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। तभी उनकी नजर वाई पे जाती है। वो कहते हैं, ये यहाँ पर? वो जिन्बू से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो वाई के पास जाता है। वाई उन्हें देखकर कहता है, आप योना के डैड हो ना? वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें याद तो हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने सन इन लॉ से मिलाता हूँ, वो तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट है। वाई जिन्बू को देखकर एकदम डर जाता है, लेकिन जिन्बू कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता है। चियोंगा के डैड उसे जिन्बू के पास लाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो जिन्बू एकदम सख्त हो जाता है। इसके बाद जिन्बू अपने फादर इन लॉ को ऑफिस में बिठा के वाई के साथ मीटिंग रूम में बात करने आता है। वो कहते हैं, क्या तुम सही में चियोंगा को डेट कर रहे हो? इस पे वो हाँ कहता है। जिन्बू कहता है, तुम मेरे सिस्टर इन लॉ को डेट नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस उसके साथ रहना है जब तक वो मुझे खुद नहीं छोड़ देती। ये सुनकर जिन्बू कहता है, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी मॉम और उसकी मॉम कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी और इससे हम सबके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, मैं सबको बता दूंगा। इस पे जिन्बू कहता है, देखो प्लीज भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन तब तक मुझे उसके साथ रहना है। इस पे जिन्बू कहता है, तुम जो भी करो मुझे नहीं पता, पर ये याद रखना कि ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद चियोंगा के डैड और जिन्बू डिनर करने रेस्टोरेंट में आते हैं। जिन्बू ने अपने दोनों सिस्टर इन लॉ और भाई को भी बुलाया था। चियोंगा अंदर आती है और जिन्बू को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। वो कहती है, डैड आपने तो नहीं कहा था कि सियोल के हस्बैंड भी यहाँ आने वाले हैं, क्या इसके बारे में सियोल को पता है? इस पे जिन्बू कहता है, उसको नहीं पता, लेकिन हम एक साथ डिनर तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर भाई भी आ रहा है। ये सुनकर चियोंगा कहती है, क्या वो भी आ रहा है? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं। तभी वाई भी आ जाता है और वो चियोंगा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो याद करता है कि जिन्बू ने कहा था कि मैं सबको बता दूंगा। तभी चियोंगा उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चियोंगा उससे डिनर के बारे में बोल रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि ये मेरे सच्चाई के बारे में बोल रही है। वो जिन्बू के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि मैंने कहा था इससे कि ना बताए, लेकिन इसने बता ही दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो जिन्बू को जाकर बहुत ही तेज चिल्लाता है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा करने से तुम्हें मना किया था, तुमसे थोड़ा दिन भी
नहीं रहा गया, तुमने उसे सीधे बुला लिया और उसे सब कुछ बता दिया। सब लोग उसको देखकर एकदम हैरान थे कि ये अपने वाइस चेयरमैन को कैसे चिल्ला सकता है। चियोंगा के डैड उसको चिल्ला के कहते हैं तुम अपने वाइस चेयरमैन को ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो। ये सुनकर भाई सोचता है वाइस चेयरमैन, इसका मतलब जिन्बू ने कुछ नहीं बताया। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और चुपचाप खड़ा रह जाता है। चियोंगा के डैड भाई को चिल्ला के कहते हैं तुम अपने वाइस चेयरमैन को ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे, क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है, वो तुम्हें कंपनी से निकाल सकते हैं। इस पे जिन्बू कहता है कोई बात नहीं और भाई उनको दिखाने के लिए उससे माफी मांगता है। चियोंगा के डैड चियोंगा से कहते हैं पता नहीं तुमने इसके अंदर क्या देखा, कितना एटीट्यूड भरा है इसके अंदर। इस पे चियोंगा कहती है डैड इसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, नहीं तो ये ऐसा कभी नहीं करता। इस पे भाई चियोंगा से कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगा। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन चियोंगा के डैड अभी भी भाई को चिल्ला रहे थे। जिन्बू देखते हैं कि भाई अब ज्यादा ही परेशान हो रहा है, इसलिए वो कहता है डैड अब इसको मत चिल्लाइए, हमारे बीच में ऐसा होता रहता है, हम एक दूसरे से क्लोज है। चियोंगा के डैड कहते हैं क्या क्लोज, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ये सुनकर भाई डर जाता है कि कहीं ये बता ना दे, लेकिन वो नहीं बताता और कहता है कि इसकी मॉम और मेरी मॉम फ्रेंड्स है, हम लोग पड़ोसी हुआ करते थे, इसलिए हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब सुनकर चियोंगा के डैड भाई से माफी मांगते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों में ऐसा चलता रहता है। चियोंगा तो खुश हो जाती है कि चलो सब कुछ क्लियर हो गया और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।